स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रितु जी के जीएस स्टडी अड्डा में। फ्रेंड, आज की हमारी टॉपिक है कोणीय संवेग का ज्यामितीय अर्थ। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम? कोणीय संवेग का ज्यामितीय अर्थ क्या है, इसी के बारे में हम जानेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप पहले एंगुलर मोमेंटम के बारे में जानिए कि एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो फ्रेंड, एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है, बहुत इजी वे में कर दिया है। तो एक बार आप पिछली वीडियो को ओपन करके एंगुलर मोमेंटम को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि ये वीडियो आपको समझने में, ये टॉपिक समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली मेरी हर एक नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए फ्रेंड, चलते हैं अपने टॉपिक पर। अब देखिए फ्रेंड, हम मान लेते हैं कि कोई कण XY तल में Z अक्ष के परितः क्या कर रहा है, घूम रहा है। फिगर बनाते हैं हम। मान लेते हैं कोई कण जो है वो XY तल में Z अक्ष के परितः क्या कर रहा है, घूम रहा है। पहले हम इसका नेम देंगे। ये हमारा X तल है, ये Y तल है, और ये Z, और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। तो देखिए, किसी क्षण t पर यह कण बिंदु A पर है। किसी क्षण मतलब किसी टाइम t पर यह बिंदु A पर है। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा बिंदु A है। अब टाइम t समय में ये कण जो है A पर पहुंच जाता है, और A का स्थिति सदिश वेक्टर R है। इसका स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर R है। देखिए, यहाँ t समय के बाद वो कण जो है कहाँ पहुंच जाता है, A पर पहुंच जाता है, और डेल्टा t समय बाद, डेल्टा t समय में वो कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट B है, तो ये डेल्टा t समय में B पर पहुंच जाता है। तब इसका जो है स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R पर प्लस डेल्टा R, और ये हमारा हो जाएगा डेल्टा R। अब देखिए फ्रेंड, हम क्या करते हैं, अब हम मूल बिंदु O से AB के समांतर एक और रेखा खींचते हैं। इसके समांतर हम ये रेखा खींचे हैं। अब देखिए फ्रेंड, डेल्टा t समय में कण का विस्थापन हम ज्ञात करते हैं। डेल्टा t समय में मतलब ये हमने पहले ही ज्ञात करके लिख दिया है, लेकिन ये डेल्टा t समय में कण का विस्थापन कितना होगा, डेल्टा r है, लेकिन डेल्टा r कैसे आया है हम आपको बताते हैं। अतः डेल्टा t समय में कण का विस्थापन, ये हमने AB के जो समांतर रेखा खींचा है, यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं ये पॉइंट C। अब तो हमारा पूरा फिगर जो है क्लियर हो गया है। अब देखिए,
अतः डेल्टा टी समय में कण का विस्थापन क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। हमारा ओबी का स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर आर प्लस डेल्टा आर माइनस क्या हो जाएगा, ओ ए का क्या है, वेक्टर आर। तो ए बी का क्या आ गया, ए बी इक्वल टू आ गया हमारा डेल्टा आर। बहुत ही अच्छी टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। अगर समझ में आ गया तो समझ लीजिए बहुत अच्छा है, नहीं आया तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मैम समझ में नहीं आया, हमें ये चीज़ बताइए, यहाँ पे समझ में नहीं आया, हम और इजी वे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। और देखिए फ्रेंड, यदि ए पर कण का वेग वेक्टर v हो तो, यदि ए पर कण का वेग वेक्टर v है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा आर इक्वल टू वी डेल्टा टी। अब ये कैसे आया हम आपको बताते हैं। जबकि चूंकि वेग v इक्वल टू वेक्टर v इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बट्टा में समय, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, डेल्टा आर अपान dt। अब देखिए, जो हमने ए बी के समांतर जो हमने एक रेखा खींची थी ओसी, ए बी के समांतर जो हमने एक रेखा खींची थी ओसी, उससे हम लेते हैं ओसी इक्वल टू ए बी। देखिए ओसी इक्वल टू ए बी, समांतर है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल आर। चूंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, का क्षेत्रफल होता है b इंटू एच। इसलिए समांतर चतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल इसलिए पहले हमने बताया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये हमने फॉर्मूला बताया है आपको। और ये हम बता रहे हैं समांतर चतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर आर इंटू डेल आर। अब देखिए, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा, मॉड वेक्टर आर इंटू डेल आर। अब देखिए, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल स्थिति सदिश
ओ ए इक्वल टू वेक्टर आर द्वारा डेल्टा टी समय में बनाए गए क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल स्थिति सदिश वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर आर द्वारा डेल्टा टी समय में बनाए गए क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। अब फ्रेंड देखिए, ये क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को अगर हम डेल्टा ए द्वारा प्रदर्शित करें तो, अगर ये जो हमारा क्षेत्रफल है हम उसको मान लेते हैं डेल्टा ए द्वारा, उसको हम डेल्टा ए मान लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है, माना इस क्षेत्रफल को अगर फ्रेंड देखिए इस क्षेत्रफल को हम डेल्टा ए मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा अगर लिखाएगा, अगर इस क्षेत्रफल को हम क्या डेल्टा ए मान लेते हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर डेल्टा ए इक्वल टू हाफ वेक्टर आर इंटू डेल्टा आर, हाफ वेक्टर आर इंटू, अब देखिए डेल्टा आर को और हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम बताए थे, चूंकि डेल्टा आर इक्वल टू वेक्टर dt, क्या है, हाफ ब्रैकेट वेक्टर आर इंटू वेक्टर वी डेल्टा टी, ये हमारा डेल्टा है। अब मान लेते हैं कण का रैखिक संवेग P है, क्या हम मान लेते हैं, माना कण का रैखिक संवेग P है, कण का रैखिक संवेग वेक्टर P है, अतः P इक्वल टू क्या होता है, mv, अथवा v इक्वल टू, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। Putting the value of v in equation number 1,
v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर। डेल्टा ए इक्वल टू, आज हमने कट पीट कुछ ज़्यादा ही किया है फ्रेंड, थोड़ा आप लोग समझिएगा। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू हाफ 2m वेक्टर r इंटू वेक्टर p। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया था। ये क्या हो गया हमारा कोणीय संवेग, क्योंकि वेक्टर L इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P इक्वल टू कोणीय संवेग। चूंकि वेक्टर L इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P इक्वल टू क्या, कोणीय संवेग, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर L। इसीलिए हमने बोला था आपसे पहले कि एक बार पहली पिछली वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आपको कोणीय संवेग के बारे में आप अच्छे से जान ले, तो आपको डिराइवेशन करने में आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसको हमने ऐसा क्यों लिखा है। इसका हमने डिराइवेशन भी करके बहुत अच्छे से आपको बताया था। अर्थात देखिए हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर L इक्वल टू 2m डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। परंतु समय अंतराल डेल्टा टी में बनाया गया क्षेत्रफल डेल्टा ए है, अतः डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी का क्षेत्रीय वेग एरिया वेलोसिटी कहते हैं। अतः डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी को क्षेत्रीय वेग एरिया वेलोसिटी कहते हैं। परंतु समयांतराल डेल्टा टी में बनाया गया क्षेत्रफल वेक्टर डेल्टा ए है, अतः डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी को एरिया वेलोसिटी कहते हैं। अतः हमारा क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग इक्वल टू 2 द्रव्यमान गुणे क्षेत्रीय वेग। कोणीय संवेग इक्वल टू 2 द्रव्यमान इंटू क्षेत्रीय वेग। अतः ज्यामितीय अर्थों में किसी कण का कोणीय संवेग उसके द्रव्यमान और क्षेत्रीय वेग के गुणनफल का दोगुना होता है। अब अच्छे से देखिएगा, ज्यामितीय अर्थों में किसी कण का कोणीय संवेग उसके द्रव्यमान और क्षेत्रीय वेग के गुणनफल के दुगुना होता है। अतः हम क्या कह सकते हैं,
अतः ज्यामितीय अर्थों में किसी कण का कोणीय संवेग, जो हमारा फार्मूला है उसी से हम लिख रहे हैं फ्रेंड। जो हमारा फार्मूला आया है वेक्टर L इक्वल टू 2m dA/dt, उसी से हम ये डिफिनेशन आपकी लिख रहे हैं। किसी कण का कोणीय संवेग उसके द्रव्यमान और क्षेत्रीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। फ्रेंड, आज की टॉपिक हमारी यहीं ख़त्म होती है और फिर आपसे मिलते हैं हम नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।